केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ में खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। अनलॉक 5 में इसके अलावा और क्या कुछ खास रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफी हद तक रियायतें दी गई हैं और स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर स्थिति साफ की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती बरतने के निर्देश हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान अभी भी बरकरार है। क्या कहती है सरकार की नई गाइडलाइन? स्कूल और कॉलेज। कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल, कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे खतरे वाले समूह में हैं, इसीलिए उनके स्कूल खोलने का फैसला स्कूलों से सलाह करके ही लिया जाएगा। नाबालिग छात्रों के स्कूल जाने का फैसला उनके अभिभावकों की सहमति से ही होगा। इस दौरान हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अब भी प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क। नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% से ज्यादा सीटें नहीं भरी जा सकती, यानी आधी सीटें खाली रहेंगी। ये छूट कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को नहीं मिलेगी। सरकार के मुताबिक इसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। तकरीबन 7 महीने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 15 मार्च से बंद था, तो 15 तारीख अक्टूबर को खुल रहा है, तो 7 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे लोग, क्योंकि इंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा साधन है सिनेमा इंडस्ट्री, क्योंकि घर पे बैठ के लोग काफ़ी बोर, घर पे टीवी देखते हैं, पर फिर भी एक सबसे सस्ती सिनेमा इंडस्ट्री है, जहाँ पे जाके हम 200-300 रुपये के अंदर हम एसी में बैठ के 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोविड का खतरा था, कोविड के खतरे के चलते ये बंद हुए हैं, पर इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटी खाते हैं। हमारे जैसे 250-300 लोग काम करते हैं, जहाँ पे क्लीनिंग वाले भी हैं, HR डिपार्टमेंट भी हैं, प्रोजेक्टर डिपार्टमेंट वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, तो काफ़ी लोग आज घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सभी के अंदर थोड़ी सी खुशी जागी है कि अभी दिक्कत यह है कि 50% की उन्होंने मंजूरी दी है। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग। सभी सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन जगहों पर लोगों को फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना भी जरूरी होगा। दुकानों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल। दफ्तरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराने और उसका इस्तेमाल कराने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को आरोग्य सेतु इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पैसेंजर ट्रेन, घरेलू उड़ानें और वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले की ही तरह जारी रहेंगी। दफ्तरों और अन्य जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे और इस बारे में खेल मंत्रालय अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। बहरहाल कोरोना की रफ्तार में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। हर दिन देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालातों में केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच सकती और ऐसे में अब कोरोना के बीच देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से अदिति शर्मा की रिपोर्ट।